ड्राइवरों का शिकायत हमेशा से रहा है, चाहे वो बैक टैक्सी ड्राइवर है या ऑटो का ड्राइवर है या कैब का ड्राइवर है, कि मुझे जो है ओला, उबर, रैपिडो जो है रेट कार्ड सही नहीं दे रहा है और इसके कारण जो है बहुत बार स्ट्राइक देखने को मिला है। पर अब आ गया है भारत टैक्सी ऐप। तो क्या लगता है कि भारत टैक्सी ऐप जो है ड्राइवर को जितना रेट मिलना चाहिए उतना दे पाएगा? अगर हम रेट कार्ड भारत टैक्सी का देखें जो दिल्ली का है, ऐसे हर एक स्टेट का जो है अलग अलग रेट कार्ड होगा। बाइक का 30 रुपया बेस फेयर और पर किलोमीटर जो है 7 से 9 रुपए तक का हो सकता है। ऑटो में बेस फेयर 40 रुपया, अगर पर किलोमीटर की बात किया जाए तो 11 से 14 रुपए जो है पर किलोमीटर मिल सकता है। और एसी कैब का बात किया जाए तो बेस फेयर 120 रुपया और 20 से 26 रुपया जो है पर किलोमीटर मिलेगा। और भी चीजें हैं इसमें, जैसे लगेज का अलग एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, पिकअप का जो है अलग पेमेंट मिलेगा, वेटिंग टाइम जो करेंगे उसका पैसा अलग से मिलेगा, आप ट्रैफिक में फंस गए उसका पैसा अलग से मिलेगा। तो और बहुत सारे पैसे आपको भारत टैक्सी में जो है मिलेगा एक्स्ट्रा। मतलब मिला जुला के देखे तो ड्राइवर को जो रेट चाहिए वो पूरा रेट जो है भारत टैक्सी ऐप ड्राइवर को दे रहा है। पर यहाँ पे एक काफी बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कस्टमर जो है क्या भारत टैक्सी ऐप से राइड बुक करेगा? क्योंकि भारत टैक्सी ऐप में जितना भी कस्टमर से अमाउंट चार्ज किया जाएगा वो पूरा अमाउंट जो है ड्राइवर के वॉलेट में जाएगा, लेकिन आपको एक मेंबरशिप खरीदना पड़ेगा। मतलब ड्राइवर को जो है, मतलब जैसे आप रैपिडो में सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं वैसे ही आपको इसमें मेंबरशिप खरीदना पड़ेगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाहे हम हैं या आपको जहां पे सस्ता कोई भी सामान मिलता है आप वहीं पे जाइएगा। हाँ, ये भारत सरकार के द्वारा जो है बनाया हुआ भारत टैक्सी ऐप है, तो एक दो बार जो है लोग अपना हमदर्दी दिखा देंगे कि हाँ भाई भारत टैक्सी ऐप से जो है राइड बुक करना है, लेकिन उन्हें जो है अगर ओला उबर से ज्यादा महंगा पड़ेगा तो बार बार जो है भारत टैक्सी ऐप से जो है वो राइड बुक नहीं करेंगे। और ये प्रॉब्लम जो है सभी के ऊपर चलता है। जैसे मैं ही हूँ, अगर मुझे कहीं पे जाना है तो मैं तीनों ऐप में चेक करूंगा, जैसे ओला उबर रैपिडो, तीनों में चेक करूंगा कि भाई मुझे सस्ता रेट किस में मिल रहा है, कम रेट कौन ले रहा है, मैं उसी में बुक करता हूँ। क्या लगता है कस्टमर जो है वो भारत टैक्सी ऐप, ओला उबर रैपिडो तीनों में चेक नहीं करेगा कि भाई हमें जो है कम पैसे किस में लग रहा है? तो अगर भारत टैक्सी ऐप में ज्यादा महंगा राइड होगा तो कस्टमर जो है बार बार जो है भारत टैक्सी ऐप बुक नहीं कर सकता है। पर यहाँ पर दो उपाय है जिसके कारण भारत टैक्सी ऐप में जो है भर भर के राइड आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर हम ओला उबर रैपिडो का बात करें, जब से कंपनी चालू हुआ है इंडिया में अभी तक जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, मतलब अभी तक कंपनी घाटे में चल रहा है। तो क्या लगता है भारत टैक्सी ऐप जो है अभी लॉन्च हुआ है तो कस्टमर से कम पैसे चार्ज करके, मतलब ये तीनों कंपनी से कम पैसे चार्ज करके और ड्राइवर को पूरा रेट जो है दे पाएगा? और ये जो तीनों कंपनी ओला उबर रैपिडो है अभी तक प्रॉफिट में क्यों नहीं है? पहले तो ऐड में जो है काफी ज्यादा पैसे खर्च होता है। अगर आप सब देखे होंगे तो रैपिडो जो है मतलब सबसे पीछे आया है और अभी सभी के जवान पे है कि कहीं भी जाना रैपिडो बुक कर दो, रैपिडो बुक, क्योंकि इतना ऐड ही चलाया है रैपिडो की सभी के जवान पे सेट हुआ कि रैपिडो बुक करना है। दूसरा, ये तीनों कंपनी क्या करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा राइड पाने के लिए कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट देते हैं ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है ज्यादा राइड आए। कभी आप चेक करना, आपको कहीं जाना है तो तीनों ऐप में ओपन करके देखना कि तीनों का रेट क्या है, तो तीनों का रेट जो है आपको अलग अलग दिखाएगा सेम लोकेशन का। और तो ड्राइवर के इनकम में से भी कुछ कटौती करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब कंपनी को इनकम नहीं हो रहा तो ड्राइवर में से भी जो इनकम जा रही है, ड्राइवर को जो रेट का जा रहा है उसमें से भी माइनस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। तभी तो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है स्ट्राइक जो है देखने को मिलता है, क्योंकि ड्राइवर को जो है डिस्काउंट के कारण जो है रेट सही नहीं मिलता है। कंपनी आए दिन जो है कुछ न कुछ रेट का जो है कम करते ही जा रही है और इस चक्कर में ये तीनों कंपनी ओला उबर रैपिडो जो है कस्टमर को डिस्काउंट दिए जा रहे हैं ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा राइड आए और ड्राइवर को जो है कम रेट मिल रहा है। और इसी कारण से जो है अभी ये तीनों कंपनी टैक्सी के मामले में जो है अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। और इसी दंगल में जो है भारत टैक्सी आ गया। अगर भारत टैक्सी को भी ज्यादा राइड चाहिए तो कस्टमर को भी डिस्काउंट देना पड़ेगा या ओला उबर रैपिडो से भी कम चार्ज करना पड़ेगा ताकि मैंने भारत टैक्सी ऐप पे जो है ज्यादा राइड आए। तो आप सबको क्या लगता है कि भारत सरकार जो है ऐसा करेगा कि अपने ऐप पे ज्यादा राइड लाने के लिए जो है घाटे में जाए? हमें तो ना लगता। हाँ, तरीके हैं, दो ऐसे तरीके हैं जिससे भारत टैक्सी ऐप में जो है भर भर के राइड आएगा। पहला तरीका, ये तीनों कंपनी, तीनों नहीं चार, इन ड्राइवर भी है, ये चारों कंपनी को भारत सरकार बोले कि भाई अपना बोरिया बिस्तर पकड़ो, उन्हें बांधो और निकलो। अब जो है सिर्फ भारत टैक्सी ऐप जो है इंडिया में चलेगा। ये पहला तरीका हो गया जो हमें लगता है कि ये पॉसिबल है।
है ना। या दूसरा, भारत सरकार जो है एक नियम बनाए जिसमें ड्राइवर का, जैसे अभी रेट कार्ड जो हम आपको दिखाए थे भारत सरकार का, ऐसे ही एक रेट कार्ड जो है बना दिया जाए कि चाहे आप जो है कुछ भी कर लो, ड्राइवर को इतने रुपए पर किलोमीटर मिलेगा। दूसरा, कस्टमर का भी एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाए कि इतने किलोमीटर का जो है इतना पैसा लगेगा, तब जाकर के जो है भारत टैक्सी ऐप पे जो है राइड ज्यादा आ सकता है। ऐसे तो हमें नहीं लगता। बाकी आप सबका जो भी एक्सपीरियंस है एक बार कमेंट करके बताना। ऐसे क्या लगता है, सरकार जो है इसका खूब प्रचार करेगी? हाँ, न्यूज वाले बैठे हुए हैं, बहुत प्रचार कर देंगे, पर अगर ज्यादा पैसे चार्ज कस्टमर के द्वारा, कस्टमर को लगता है कि ज्यादा पैसे चार्ज किया जा रहा है भारत टैक्सी ऐप में, भाई मैं भी नहीं बुक करूंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।